न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। संजय राउत के खिलाफ FIR दर्ज। मंत्री का दावा उद्धव को सबक सिखाने के लिए था फडणवीस अजित का गठबंधन। राज्यसभा राउत ने शिवसेना केंद्रित राजनीतिक गतिरोध पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाए जाने के एक दिन बाद 12 मई को यह टिप्पणी की थी। राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों से अपील की थी कि वे इस अवैध सरकार आदेशों का पालन न करें। उन्होंने यह भी कहा था कि एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस सरकार अगले 3 महीनों में गिर जाएंगे। एक अधिकारी ने बताया कि नासिक पुलिस ने टिप्पणी का स्वतंत्र ज्ञान लिया और मुंबई नाका पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 505 एक भी पुलिस असंतोष के लिए उकसाना अधिनियम 192 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई। फडणवीस अजित पवार का गठबंधन उद्धव को सबक सिखाने के लिए था। मुनगंटीवार महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दावा किया है कि शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के लिए वर्ष 2019 में NCP के नेता अजित पवार का समर्थन लेना जरूरी था। मुनगंटीवार का इशारा संभव भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस और पवार द्वारा बनाए गठबंधन की ओर था। देवेंद्र फडणवीस अजित पवार सरकार का गठबंधन नवंबर 2019 में राज्य विधानसभा चुनाव के बाद गुपचुप तरीके से किया गया था। बाद में उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री बने थे, जिसमें उनकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस और राकंपा शामिल भी थी। मुख्यमंत्री पद साझा करने के मुद्दे पर ठाकरे ने लंबे समय सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया था। भाजपा नेता मुनगंटीवार ने एक अखबार के दिए साक्षात्कार में बताया, उद्धव ठाकरे उस समय जिस तरह की नई राजनीतिक व्यवस्था को लेकर आए थे, उस समय ठाकरे को सबक सिखाने के लिए राकंपा के अजित पवार से समर्थन लेना जरूरी था। भाजपा नेता की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा, मुनगंटीवार ने जो कुछ कहा उसे मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं सुना। उसके बयान पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जब पत्रकारों ने संजय राउत से मुनगंटीवार की टिप्पणी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मुनगंटीवार उसकी अपनी पार्टी कोई व्यक्ति महत्व नहीं देता। उनकी टिप्पणी के बारे में हमसे पूछने का क्या मतलब है। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। सिद्धारमैया या शिव कुमार किसके सिर सजेगा कर्नाटक का ताज? दिल्ली में आज होगा फैसला। कर्नाटक में कांग्रेस ऐसी हवा चली कि बीजेपी का दक्षिण का किला ध्वस्त हो गया। राज्य की विधानसभा में मिली बड़ी जीत के बाद अब कांग्रेस के CM पद के लिए घमाघमी तेजी से है। कौन CM पद को संभालेगा, इसके लिए सिद्धारमैया और DK शिवकुमार की चर्चा तेजी से है। दोनों के बीच हालांकि 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन दोनों ने कभी खुलकर एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाए। फिलहाल कांग्रेस इस गुंथी को सुलझाने में लगी है कि CM पद पर किसको सौंपे। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर बड़ी बात की है। खड़गे ने कहा है कि हमारे पर्यवेक्षक बेंगलुरु गए हैं। उनके पहुंचने के बाद एक CFL की बैठक होगी। CFL बैठक के बाद वे आला कमान के साथ अपनी राय साझा करेंगे और फिर वे यहां से अपना निर्णय भेजेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले CM बीरेन सिंह। मणिपुर में फिर भड़की हिंसाग्रस्त मणिपुर में शनिवार देर रात टोरबोग क्षेत्र में अराजक तत्वों ने 10 घरों को आग से झुलसा दिया, हवाले कर दिया है। इनमें से कुछ घर पूरी तरह से जल गए हैं, कुछ घर आधे जल गए हैं। हिंसा को देखते हुए BSF की 5 टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया। अभी भी चुराचांदपुर और विष्णुपुर जिलों में बॉर्डर क्षेत्रों में स्थिति सामान्य नहीं है। दूसरी ओर रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह को दिल्ली तलब किया गया। वह अपने कैबिनेट के 4 मंत्रियों के साथ दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अजित पवार तथा JP नड्डा के साथ मुलाकात की। CM बीरेन सिंह ने राज्य की वर्तमान स्थिति में अवगत किया। इस बीच मणिपुर में मृतकों की संख्या 73 हो गई है। सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने रविवार को बताया कि शनिवार देर रात करीब 12 बजे चुराचांदपुर जिले में टोरबोग गांव में कुछ
अराजक तत्वों से करीब 10 घरों में आग लग गई। इनमें से कई घरों में पूरी तरह से जल गए हैं, जबकि कुछ घर अंध जले। घटना की जानकारी मिलने ही बीएसएफ की टुकड़ियों भेज दी। तब तक अराजक तत्व भाग चुके थे। इसके बाद रविवार सुबह 3 और कंपनियों को भेजा गया है। अब स्थिति सामान्य है। उन्होंने बताया कि चुरान, चांदपुर और विष्णुपुर जिले की सीमा की हालत गंभीर है। उन्होंने बताया कि कांगपोकी जिले में 2 टिपर ट्रक जला दिए गए, जबकि 3 टिपर ट्रक और 5 ड्राइवर सुरक्षित इफाल लाए जा रहे हैं। सिंह ने सभी से अपील की है कि किसी तरह की अफवाह नहीं आए, शांति बनाने में प्रशासन और सेना की मदद करें। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।